अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हजरत, खैरियत? अल्लाह का करम। कौन साहब? हजरत कई दिन से सोच रहा था बात करने की आपसे। कौन साहब बोल रहे हैं? मैं बरेली से बोल रहा हूँ हजरत। अरे वाह, क्या हाल है? फरमाओ, क्या नाम है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है हजरत आपका? हजरत मेरा नाम अजीम खान है। अजीम उशान खान। फरमाओ, क्या हुक्म है? बस हजरत हुक्म तो आपका ही है, बस सब कुछ ठीक है, बढ़िया है सब। हाँ, हमारा फिलहाल आप जो काम कर रहे हैं ना, मुझे इतनी खुशी हुई इस काम से। अच्छा। हाँ, मुझे बड़ी दिली खुशी हुई है मुझे इस काम से। जो आपने जो इन मौलवियों की जो लताड़ लगाई है ना, अच्छा। मैं तो आपकी हर वीडियो देखता हूँ, हर वीडियो, कोई वीडियो छोड़ता नहीं। अरे बरेली में रह रहा हो, कहीं वहीं फतवा न लगा दो तुम्हारे ऊपर कुफ्र का। हजरत यही तो मुसीबत है कि इन लोगों ने जन्नत का सर्टिफिकेट रख लिया है अपने हाथों में। जिसको चाह रहे हैं जन्नती बना रहे हैं। टांडे से फोन आया, रामनगर टांडे से जी। आज हसन का, तो वो मुसलमान ही नहीं मान रहा था मदीना शरीफ मक्के शरीफ के इमामों को। हाँ, तो मैंने कहा कि वहाँ के इमामों को मुसलमान न मानूं, वहाँ के लोगों को मुसलमान न मानूं क्या? हाँ, सही। तो यानी मुसलमान नहीं मान रहा था काबे के इमाम, मदीना शरीफ के इमाम। बताइए जी, बताइए। तो इसका मतलब 100 साल से फिर वहाँ नमाज ही नहीं हो रही इनके 100 मुताबिक। साल से नमाज नहीं हो रही, ना निकाह हो रहा है। निकाह भी तो नहीं हो रहा है, निकाह भी नहीं हो रहा है। क्योंकि इनका फतवा ये है ना कि निकाह भी नहीं पढ़ा सकता देवबंद वाला। और फिर अगर निकाह तो पढ़ा देगा, फाजिल बरेलवी ने लिखा है कि निकाह तो हिंदू ही पढ़ा सकता है। बामन हिंदू तो होता है। तो उसमें तो बच जाएंगे, मगर गवाह में नहीं बचेंगे। गवाह तो मुसलमान होना जरूरी है। हाँ, तो वह गवाह कौन होते हैं? वही लोग होते हैं जिन्हें वही लोग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर इनके हिसाब से ना निकाह हो रहा, वो बेनिकाही औलाद पैदा हो रही है। अस्तगफिरुल्लाह उन लोगों की बिल्कुल बिल्कुल। जो साहब किराम हैं और जो अहले बिदअत में। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद भी तो वहाँ मौजूद है ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो सब सैयद यही थोड़ी आ गए इंडिया में सब के सब। हाँ, सही बात है, सही वो बात। बगदाद शरीफ के सैयद कहाँ रहेंगे? वो भी तो वही है, बगदाद शरीफ में। बिल्कुल। अभी एक साहब कल बात हुई, वो बता रहे थे कि बगदाद शरीफ में भी जाके इन लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी। बड़े पीर साहब वाली जो मस्जिद है मदार के सामने कहीं, अच्छा, वहाँ भी नहीं पढ़ी साहब इन लोगों ने नमाज। ये लोग गए थे कुछ लोग, तो बहेड़ी के एक साहब गए थे, मौलाना है बहेड़ी के, काबिल आलिम है, वो गए थे। मैं इस पे एक बात कहना चाहूंगा हजरत, मुझे तो ऐसा लगता है कि अल्लाह ने तौफीक ही छीन दी इन लोगों से। यही नमाज पढ़े, यही कहा जाएगा, तौफीक छीन दी कि ये तौफीक छीनी की वहाँ नमाज पढ़े। नहीं, ये इस लायक नहीं है कि इनका इमाम रखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक जहन में मेरे बात आई, अल्लाह की तरफ से आती है जी। जैसे जितने सैयद हैं अल्लाह के रसूल की औलाद हैं, इसमें कुछ शक की बात नहीं। तो इंडिया के जितने भी मशहूर सैयद हैं जी, इन सब सैयदों को जमा करके हाजी लोग ले जाए इकट्ठा करके, जैसे बेलग्राम, मालेगांव, मरसोली वगैरह जहाँ जहाँ है, वो कहना हजरत आप लोग तो सैयद हो, आप तो सैयद हो साहब, हैं? अल्लाह के रसूल हमारी फरियाद नहीं सुनेंगे तो आपकी तो सुन लेंगे। आप तो सैयद हैं, आप तो औलाद हैं उनकी। बिल्कुल। तो आप तो फरियाद करें मत चल के कि मसले की हालत का इमाम अता फरमाइए या रसूल अल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। तो साहब सैयद, आप सैयद हो, आपकी अल्लाह के रसूल फरियाद नहीं सुनेंगे? बिल्कुल क्यों नहीं सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। जब यहाँ बरेली के एक पीर साहब ने कहा था कि नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। जब नबी को मुख्तार कुल भी मान रहे हो, जिसको जो चाहे अता कर दे, जो चाहे, तो फिर अपना इमाम क्यों नहीं मांग लेते हो? हाँ बिल्कुल मांग, जो चाहे में सब कुछ आ गया जी। जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें जी। और एक साहब ने कहा है उन्हीं के खानदान से, बड़े शायर, कि सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत तो मुल्क में कोई शे नहीं, वो जो तुझ पे आया नहीं। फाजिल बरेली का है जी जी। तो अब दूसरों के अंदर तो कमी निकालते, उसने ये लिखा वो लिखा। अगर कोई ऐसे कमी निकाले तो ये भी कह सकता है ना कि तू क्यों कहा शेर में तेरी सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, जी, मलकूत तो मुल्क में कोई शे नहीं, वो जो तुझ पे आया नहीं। ऐसे अल्फाज क्यों बोले? ऐसे बात में कमी कोई भी निकाल सकता है, फिर थोड़ी बहुत निकाल सकता है।
सही बात है। जैसे थानवी साहब नाजी साहब की निकालते हैं और इनके शहर में भी निकाले, क्यों कहा था वैसे शहर? क्या इन्होंने कभी अपने वाले साहब से ऐसे तू के बात की थी, तू किधर जा रहा है, तेरी ये मैं बास्केट तेरी ये मैं इस्तेमाल कर लूँ चीज? कभी आदमी ऐसे बात कर सकता है दादा दादी नाना नानी से? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अगर यही लोग जो सही बताते तो यही करके बताए एक बार जी। जो इनके हजरत बरेली का माहौल तो बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, बहुत ज्यादा। अच्छा खराब है ऐसा वैसा बरेली का माहौल तो ऐसा हो गया हजरत, एक गुट वहाँ पे है सकलैनियों का। हाँ वो तो काबिल पीस है। हाँ वो बहुत अच्छी शख्सियत है वो तो नेक बुजुर्ग और हाँ तो लेकिन वहाँ पे ऐसा हो गया है कि इल्ला माशाल्लाह अब ये उनके उसमें जाने को तैयार नहीं, वो उनके उसमें जाने को तैयार नहीं, यहाँ तक के वो इनके यहाँ शादी करने को तैयार नहीं, वो उनके यहाँ शादी करने को तैयार नहीं। सकलैनी और रजवियों में इतनी कचकच चल इतनी, हाँ अरे बहुत मारपीट से कुछ है सर। अरे पीर हजरत पीर सैयद सकलैनी साहब रहमतुल्लाह अलैह जी उन्होंने एक बात तो मानना पड़ेगी, अकेले भरपूर इनका मुकाबला किया है। जी सीने पे सवार होके अकेले मुकाबला करना। बिल्कुल। और वो डरे नहीं साहब, वो डरे भी नहीं। वो लोग पीर तो डर जाते, आलिम मौलवी तो भगा भी देते ये लोग उनको, लेकिन उनको भगा खिला न पाए साहब, पाए तखत मजबूत था उनका। जी अगर वो कुछ साल और अल्लाह उनको जिंदगी देता तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। लेकिन अभी कुछ सकलैनी भी ऐसे हैं जो इधर उधर हो जाते हैं, इधर इनकी तरफ आ जाते हैं। सकलैनियों में कमजोर तबके वाले भी हैं। मजबूत होना चाहिए सकलैनी खानदान को, पूरे मुरीदों को मजबूत होना चाहिए और अड़ जाना चाहिए। दोनों ही तरफ ऐसे हैं, दोनों ही तरफ ऐसे हैं। हाँ इधर भी वो सही नहीं है सकलैनी। जो सकलैनी अपने पीर का नहीं तो सकलैनी कैसा? अरे जब तुम्हारे पीर को उन्होंने ऐसे ही बुरी बातें बताई उनके बारे में, जाने क्या बकते थे, तो काय के सकलैनी हो जब तुम उनसे ताल्लुक रखो तो? अरे हम तो ये कहते हैं अपनी अपनी मस्जिदें अलग बना लो, बस फतह हो जाएगी इंशाल्लाह। अब तो बहुत से सकलैनी नमाज भी नहीं पढ़ना चाहते इनके पीछे। नहीं अपनी मस्जिदें अलग बनाए सकलैनी, जितने भी सकलैनी बरेली में कम से कम 20 मस्जिदें बनाए, 20 या 40 पूरे इलाके में सब मिला के। आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। जी ये सकलैनी इमाम रखें कट्टर, उसे पूछ के अच्छी तरह से लिखित पढ़त में इमाम रखें, जिसको भी रखें, क्या ख्याल है? सही बात। और हम तो कहते हैं अपनी मस्जिदें अलग बनाए, जिसमें ऐसे लोग हों जो सबको मुसलमान समझते हों, उनको इमाम रखा जाए और ये कहा जाए कि आप 150 साल पहले की किताबों के हवाले से बात करेंगे। बिल्कुल देवबंद की किताबों के हवाले से ना बरेली की ना देवबंद की। आप तो इन दोनों की किताबों को रखी दो, नहीं तो वो यही झगड़ा होगा कि ये उसकी किताब है तो ये उसकी किताब है। जी सीधे वलियों की किताबें पढ़ो, शाह वली अल्लाह मुहद्दिद देलवी, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिद देलवी। जी अब वो जो टांडे से कल फोन आया था रामनगर टांडा से हाफिज आली हसन का, तो वो हजरत अबू तालिब को भी मुसलमान नहीं मान रहा था, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो औलाद है वहाँ पर सैयद हजरात मक्का शरीफ में, अब उनकी कहाँ मस्जिद है, उनको भी ये मुसलमान नहीं माने, तो फिर काय को फिर कैसा ही मानेगा? ये असल में इन्होंने सैयद है उनकी कोई अलग मस्जिद थोड़ी है मक्का मदीने में, वहीं पढ़ते नमाज, जिनके पीछे कहते हैं नमाज नहीं होगी और निकाह टूट जाएगा, उनके पीछे नमाज पढ़ने से निकाह टूटेगा। इन लोगों ने सुन्नियत का सर्टिफिकेट रख लिया अपने पास, जिसको चाह रहे हैं उसे जन्नती कर दे रहे हैं, जिसको चाह रहे हैं उसे जहन्नमी कर दे रहे हैं, और पूरी आवाम को इन्होंने अपनी मुफ्ती बना रखा है। हाँ इनकी पूरी आवाम मुफ्ती है, वो जिसे चाह रही है उसको कुफर का फतवा लगा रही है। अब एक बात और याद आ गई मुझे, जामे अजहर मिस्र में आप देख लेना, गूगल से निकाल लेना, जामे अजहर में न तो उनकी दाढ़ियां हैं, ना उनके जो कि उनके कुर्ते पजामे पैंट बुशर्ट पहनते हैं जी, और वही लोग पढ़ाते हैं इनको, वही नमाजें पढ़ाते हैं, वही इनको पढ़ाते हैं, तो ये उनसे पढ़ने जाते हैं बरेली से और रामपुर से। जी हाँ, ये उनसे पढ़ने जाते हैं, वहीं से पढ़ के आते हैं। अरे वो 100% मैं बता दूंगा, मैं 10 लाख रुपए का इसका इनाम रख सकता हूँ जी, कि अगर वो इनके फतवे से फतावा रज़िया से अगर वो मुसलमान अगर साबित ये कर दे तो 10 लाख रुपए लेके जाए। 88 152 53 598 ये कहते हैं ना वो सुन्नी है, ठीक है, तुमने कह दिया सुन्नी, अब सुन्नी तुम फतावा रज़िया से साबित कर दो, 10 लाख रुपए लेके जाओ। यहाँ से हम भी 4 आदमी भेजेंगे, जान तुम्हारे पास भी चीजें हैं, 4 तुम्हारे लो, और लैपटॉप सब रिकॉर्डिंग करके पूरा फतवे लेके आओ। तो वहाँ तो ज्यादा देवबंदी है हजरत, वहाँ तो 95-98% वही लोग हैं।
देवबंद वाले, जिन्हें देवबंदी कहते हैं वही लोग हैं। हालांकि देवबंदी तो उनको नहीं कहते, इसलिए कहने अपनी जान बचाना है तो सुन्नी कहते हैं, जान बचाना है सुन्नी कहते हैं उन्हें। हाँ, तकिया कर लेते हैं। मजबूरी है ना, सुन्नी कहने की मजबूरी है कि कौन हमें पकड़ लेगी कि तुम तो हमें मना करते थे, तुम खुद जामे घर में पढ़ के आए। हाँ, मतलब तकिया कर लेते हैं वहाँ जाके। तकियाबादी में तो माहिर है ही है। खैर तकिया तो दोनों ही कर लेते हैं, देवबंद वाले भी कर लेते हैं कहीं। वो भी कर लेते हैं, वो तो दोनों ही तकियाबाजी कर लेते हैं। तकियाबाजी में कोई किसी से कम नहीं है। अच्छा हजरत, वैसे आपकी नॉलेज तो बहुत अच्छी है, मैं जहाँ तक सुना है मैंने आपको, अच्छी नॉलेज है आपकी और बहुत गहरी मालूमात भी है। एक हजरत एक चीज मैंने सुनी थी कि मौलाना तौकीर रजा जब गए थे देवबंद, तो ये इन बरेलवी मौलवियों ने बहुत बकवास की थी बहुत, तो उनका कोई आर्टिकल आया था कि अगर ये बयानबाजी बंद नहीं की तो तुम लोग की पोल खोलूंगा, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। वो तो हेडिंग अखबार में 2 बार आई थी उनकी तरफ से। वो हेडिंग है आपके पास? वो तो मिल जाएगी, सब मिल जाएगी, बहुत बड़ी तादाद में। मैं आपको नंबर दे दूंगा, वहाँ से मिल जाएगी। बदायूं से मिल जाएगी। बदायूं में खजाना है हर चीज का। अच्छा। क्योंकि बदायूं वाले उलमा पर जो देवबंदी भी नहीं है न, उनके ऊपर भी फाजिल बरेलवी ने 5 तरह से हुक्म कुफ्र सादर किया है, 5 तरह से। अच्छा। ये किया है कि अब ये बैत किससे होंगे, मुरीद किससे होंगे, अगर बैत हो भी गए तो खिलाफत किससे कबूल करेंगे, इनका नफ्स गवारा नहीं करेगा किसी दूसरे को पीर बनाना। कलमा अगर पढ़ भी लिया तो मुरीद किससे होंगे, इनकी बैत भी गई, इनका ईमान भी गया। 5 तरह से हुक्म कुफ्र। किस वजह से कि जुमे की अजान अंदर देते हैं, अंदर देने के ऊपर। अच्छा। अंदर देने का बड़ा जुर्म हो गया, अस्तगफुरुल्लाह। इनकी बात नहीं मानी, उन्होंने कहा बाहर दो, उन्होंने कहा नहीं अंदर। उन्होंने 24 दलीलें दी, 24 कि जुमे की अजान अंदर होनी चाहिए। तमाम दुनिया के बड़े बड़े फुकाहों से साबित कर दिया उन्होंने। लेकिन ये मानने वाले थोड़ी थे, ये जो कहते थे उस पर अमल कर लो तो ठीक है, नहीं तो फिर कुफ्र का फतवा। तो यही तो हजरत अल्लामा अब्दुल बारी फरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर हुआ। इनको तो 5 तरह से काफिर करार दिया बदायूं के आलिमों को, और अल्लामा अब्दुल बारी फरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह को 110 तरह से काफिर करार दिया। अच्छा। अब बताओ 110 तरह से भी कोई काफिर हुआ इतना बड़ा आलिम है कि तूने मुस्लिम लीग को मुस्लिम लीग क्यों कहा, इसलिए काफिर है। तूने इस पार्टी को ऐसा क्यों कहा, इसलिए काफिर है। अरे जिन्हें किस किस तरह की सब किस्में लिखी हैं। जी। एक किताब है हफ्वात अब्दुल बारी। अब अंदाजा लगाओ, जो देवबंद वाले ही नहीं बल्कि जो सुन्नी कट्टर हो उनको न छोड़े, सही। जो लोग उनको न छोड़े तो फिर वो किसे छोड़ेंगे साहब। सही। अरे खतीब इनकलाब हजरत मौलाना उबैदुल्लाह खान आजमी को इन्होंने मुहद्दिस कबीर ने इलाहाबाद में 3 बार मैं भी मौजूद था काफिर कहा कि उबैदुल्लाह खान काफिर है। और इन्हीं के शागिर्द मुफ्ती निजामुद्दीन ने कह दिया कि मुसलमान है। एक शागिर्द कह रहा है मुसलमान है, उस्ताद कह रहा है काफिर है। तो अब जो उस्ताद कह रहा काफिर है, अब उसे काफिर को मुसलमान बनाने वाला भी तो वही हुआ, इनके फतवे काफिर हुआ। बिल्कुल। और सुनाओ, ये कौन थे मुफस्सिर आज़म आलम, सबसे बड़े मुफस्सिर दुनिया के अपने वक्त के, हजरत मौलाना अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने तिबियानुल कुरान लिखी है। और आप गूगल पे लिख देना तिबियानुल कुरान तो पूरा आ जाएगी। तिबियान इंटरनेशनल है साहब। अच्छा। और वो दुनिया के पहले आलिम थे जिन्होंने 2 तरह की तफसीरें लिखी हैं, और आलिमों ने तो एक ही तरह की लिखी है सबने, इन्होंने 2 तरह की लिखी थी। एक तो तिबियानुल कुरान की तफसीर है, एक है दूसरे मज़ाहिब के जवाब में, उसका नाम है इरफानुल कुरान। जी। यानी 2 तरह की तफसीर एक आलिम का लिखना। और फिर शरह बुखारी लिखी 18 जिल्दों में, नेमतुल बारी शरह बुखारी, और शरह मुस्लिम लिखी 7 जिल्दों में। इस तरह की उनकी खिदमात है। हजरत अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह, उनके ऊपर भी फतवा लगा दिए, उनको भी मुसलमान नहीं मानते थे। सही, यानी वो इसलिए कि फाजिल बरेलवी से कुछ इख्तिलाफ उन्होंने कर लिया था, कुछ मसाइल में मानते थे उनको, लेकिन कुछ मसाइल में उनसे इख्तिलाफ किया, बैत सलम के बारे में और भी बारे में। तो क्या उनसे इख्तिलाफ क्यों किया? उनसे यानी फाजिल बरेलवी से इख्तिलाफ करना इनके नजदीक कुफ्र है। तो जबकि वो इनको मानते थे अल्लामा गुलाम रसूल सईदी फाजिल बरेलवी को, लेकिन कुछ बातों में इख्तिलाफ किया कि ये बातें सही नहीं उनकी, और ये ऐसा है वैसा है, साबित किया उसको, तो बस उनको नहीं मानना।
यानी इन बातों पे कुफ्र के फतवे लगते हैं कोई इख्तिलाफ करने पर? क्या हजरत इल्मी इख्तिलाफ तो किसी से भी हो सकता है, इल्मी इख्तिलाफ तो साहबा इकराम में भी रहा। उन्होंने खुद फाजिल बरेलवी में अपने से बड़े बड़े आलिमों से, अकाबिर आलिमों से कम बे 4000 मसाइल में इख्तिलाफ किया। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह, दुर्र मुख्तार, जितने भी बड़े बड़े अकाबिर उलमा साहिब दुर्र मुख्तार जितने भी हैं, आप पढ़ो फतवा रज़िया तो 4000 मकामात कम बेश मिलेंगे जहाँ पर उन्होंने इख्तिलाफ अपने बड़े अकाबिर से ये कह के किया है कि ये मेरा ततफ़ुल है, मेरा बचपना है, मतलब तुम्हारे सामने ये बचपना कहते जा रहा है और इख्तिलाफ करते जा रहा है। ये कौन सी बात है? अच्छा, ये कौन सा तरीका हुआ? यानी किसी के आप जो है कि डंडा भी मारते जाओ यार मुझसे गलती हो गई तो ये मतलब ये है कि ततफ़ुल कहते हुए इन्होंने ये सब इख्तिलाफ करे पुराने आलिमों से। अब तो इन लोगों ने ऐसा कर दिया हज़रत, जो आला हज़रत को मानेगा वही बस जन्नत में जाएगा, जो आला हज़रत से इख्तिलाफ करेगा वो जहन्नम में जाएगा। सीधी सी बात है। हाँ, वो तो इन लोगों का सीधा सा मानना यही है हज़रत। मुझे अफसोस ये हुआ हज़रत, मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ था कुछ साल पहले। अच्छा। तो एक मेरे रिश्तेदार हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि नमाज जनाजा के लिए इमाम को बोल दिया, तो मैंने कहा जोहर के बाद दफन करेंगे तो मस्जिद के इमाम से बोल देंगे नमाज जनाजा के लिए। तो उन्होंने कहा यार ऐसा करो, तुम मस्जिद के इमाम से मत कहो, तुम मेरे पीओ साहब के पास चलो और मेरे पीओ साहब से कह दो तुम, वो नमाज जनाजा पढ़ा देंगे तो बेहतर रहेगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। उनके पीओ साहब जो है वो आला हज़रत के सिलसिले से ही थे। अच्छा। हाँ, मौलाना तहसीन रजा के भाई। अच्छा, सदर उलमा मौलाना तहसीन रजा के भाई मौलाना हबीब साहब सीधे थे, उसमें सीधे आदमी थे। मौलाना तहसीन रजा तो अच्छे थे फिलहाल, वो भी सही थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? हाँ, उनके मुरीद थे। हाँ, अब वो मुझे लेके गए अपने पीर साहब का, मौलाना हबीब मियां के पास लेके गए मुझे। बोले, अब वो गए तो मैंने सलाम किया उन्हें, बोले कैसे आना हुआ? तो वो मैंने कहा हज़रत मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया और मैं चाहता हूँ कि उनके जनाजी नमाज आप पढ़ो। अच्छा। तो पूछा कहाँ से आए हो? तो मैंने कहा यहीं पास से आए हूँ, क्योंकि मेरा घर उनका घर ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल भी जाएंगे तो 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। अच्छा। हाँ, पुराने किले के उधर। हाँ। तो अब वो मेरी माँ का अकीदा चेक करने लगे कि क्या अकीदा था माँ का। औरत का भी अकीदा? हाँ। और ये तो नई पहली बार नमाज़े, हाँ, बोले मेरे पर तो बीती है ना हज़रत ये। बोले नमाज़े जनाजा ऐसे नहीं पढ़ाई जाती है भाई। बोले तो आपने क्या जवाब दिया? बोले कि जो है काफी पुरानी बात हो गई है। बोले कि हमारे पास, मुझे आज उनके ये अल्फाज याद हैं कि हमारे पास और हमारे भाई तहसीन मियाँ के पास लोग नमाज जनाजा पढ़वाने इसलिए आते हैं ताकि उन्हें सुन्नियत का सर्टिफिकेट मिल जाए। हाँ, ये बात कही थी उन्होंने। हाँ, तो फिर बाद में फिर बोले देखो भाई मैं नमाज जनाजा पढ़ाता नहीं हूँ, ना ही मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे ना पेशाब के कतरों की शिकायत है। हाँ, तो लिहाजा तुम जो है किसी इमाम से मस्जिद के कह दो, वो पढ़ा देंगे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने हज़रत अगर आपको नहीं पढ़ाए थे आप वैसे ही मना कर देते कि भाई मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, यही वजह है। ये सब बातें करने की अलग औरत का क्या अकीदा है। हाँ, तो फिर उनके हिसाब से मालूम हो गया, पूरा क्लियर हो गया जो आप बता रहे हो कि मक्का शरीफ मदीना शरीफ की जो छोटी छोटी बच्ची हैं और 10-10 साल की लड़की हैं, 5 साल की, उनकी भी नमाज जनाजा नहीं पढ़ेंगे लोग। हाँ, तो ऐसा तो उनकी भी नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, फिर वो उनको मुसलमान नहीं मानते ना, उनके बापों को मुसलमान नहीं मानते तो फिर उनकी बेटियों को भी नहीं मानेंगे। जी, वही बात आ गई ना, सब के सब छोटी छोटी बच्ची बेचारी, प्यारी प्यारी बच्ची है, 5-5 साल की, 10-10 साल की, सहाबा किराम की औलाद, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद, उनको भी नहीं मानेंगे, उनकी भी नमाज जनाजा नहीं पढ़ेंगे। मुझे इतना अफसोस हुआ हज़रत, आप ये सोचिए कि कोई बेटा है जो अपनी माँ के नमाज जनाजा के लिए गया है और उससे इस तरह की बात की जा रही है। नहीं पढ़ाना तो अच्छे ढंग से कहते, बेटा अभी करते हैं इंतजाम तुम्हारा, मैं नहीं पढ़ाता, किसी और को भेजूंगा। है हाँ, सही बात है। तो फिर वहीं से दिल टूट गया आपका? वहीं से मेरा दिल टूट गया सर। और जब से ही आप इनसे अलग हो गए? हाँ, मैं तो फिलहाल मुरीद तो नहीं हूँ उनका शुरू से, लेकिन यह है कि कभी कोई कुछ बोलता था तो मैं बोलता नहीं था इनके बारे में।
लेकिन कि होगा जैसा भी है, बाद में ज्यादा अलग होगा जब से बात मालूम। जी ऐसा ही समझ लीजिए। हालांकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हूँ, बाकी जो चीजें भी सुन्नी लोग मानते हैं मैं सब मानता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं मतलब बिल्कुल ही फिर गया या तो देवबंदी या हदीस बन गया, ऐसा नहीं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हूँ, लेकिन हाँ मैं इन लोगों से बिल्कुल अलग हूँ। हाँ, ये काफिर बनाने वालों से, हाँ इन लोगों से बिल्कुल अलग। आप तो सबको मुसलमान समझो, देवबंदी बरेलवी। हाँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल जो कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है हजरत। सुनो एक बात, जब भी ये कहें कि देवबंदी मुसलमान नहीं, लेकिन हम साबित कर देंगे मुसलमान है, तुम भी मानोगे कि मुसलमान है, वो कहेगा ऐसा कैसे मान लूंगा मैं मुसलमान, मैं तो साहब बरेली कहेगा आलिम के मैं तो काफिर मानता हूँ कि नहीं अभी मनवा दूंगा तुम्हें सबके सामने। यार मुझसे मनवाएगा कि हाँ। अब उसे घुमा फिरा के हजरत वो आपके मोहल्ले में या आपके गांव में कुछ गैर मुस्लिम लोग, काफिर लोग कुरान के हाफिज हो गए, कैसे हो सकते हैं काफिर गैर मुस्लिम? कहना नहीं हजरत, आपके मोहल्ले में बस्ती में 10-15 काफिर लोग ऐसे हैं जो कुरान के हाफिज हो चुके हैं। अरे क्या झूठ बोल रहा तू, काफिर कुरान का हाफिज हो जाएगा, एक पारा तो याद होगा नहीं उसे, कुरान का हाफिज हो जाए। कहना हजरत जिन्हें आप काफिर कहते हैं देवबंदी वही लोग हाफिज हैं। अरे ये अलग बात, क्या नहीं अलग, वो तो काफिर तो कहते ही, फिर हमने जब काफिर कहा तो इसका मतलब तुम भी मानते हो कि नहीं काफिर कुरान का हाफिज नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। क्या ना, अब मैंने मुसलमान मनवा दिया ना आपको, क्या आप अभी कह रहे हैं मुसलमान नहीं मानूंगा, अब मान लिया ना आपने कि नहीं काफिर नहीं हो सकता कुरान का हाफिज? देवबंद वालों में लाखों हाफिज हैं, पक्के हाफिज होते हैं, पक्के हाफिज। ये खुद मानते हैं कि वो लोग बहुत अच्छा कुरान पढ़ते हैं, लोग खुद मानते हैं इस बात को। कुछ दिन बाद देखना बरेलवी लोग, अवाम देख लेना, वो जबरदस्ती से लड़ाई झगड़े कर करके देवबंद वाले हाफिजों को बुलाने लगेगी तरावी के लिए। अवाम देखना फिर इनके कंट्रोल में नहीं आएगी। वो अवाम में ज्यादा लोग भी होते हैं ना, अवाम में हर तरह के बदमाश किस्म के सब किस्म के लोग होते हैं। वो कह रहे रख तू अपने फतवेबाजी रख 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 रख, नमाज नहीं होगी, चल 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 यहाँ से, अगर नमाज पढ़ाना पढ़ाई तो निकल यहाँ से बाहर। जी लगा के इसके पीछे नमाज नहीं होगी तो उसके पीछे नहीं होगी, हर किसी को काफिर कह रहा है? नहीं कुछ दिन बाद ये दौर बरेली में आने वाला है, देख रहे। हजरत एक अभी वाकया हुआ कुछ साल पहले। हाँ। एक अमरोहा में कोई शख्स आया अपनी रिश्तेदारी में। हाँ। तो पता नहीं कहाँ से आया अमरोहा था। हाँ। तो इत्तेफाक की बात उसका इंतकाल हो गया अमरोहा में। अच्छा, उसका इंतकाल हो गया तो उन लोगों ने क्या करा, उसे दफना दिया वहीं अमरोहा में। हाँ। तो इन लोगों को ये पता चल गया कि ये शख्स जो दफन हुआ है ये देवबंदी था। अच्छा। तो इन्होंने उसकी कब्र खोद के उसकी लाश को उसके घर पर छुपवा दिया। अरे हाँ, बरेलवी लोगों ने हजरत। ये कब की बात है? ये हजरत अभी 3-4 साल की बात है। मेरे पास अखबार की कटिंग होगी शायद। नहीं वो अमरोहा की नहीं, उदयपुर की है। उदयपुर की है? नहीं हजरत अमरोहा की है, मैंने पढ़ा है तो खुद अमरोहा की है। एक उदयपुर की है तो ये अमरोहा की भी होगी, हो सकता है। अच्छा। उदयपुर की भी है, वो 7 साल पुरानी, 6-7 साल पुरानी हो सकता है, वही होगी। उदयपुर की है, मैंने अमरोहा पढ़ा था हजरत। तो हो सकता है अमरोहा के किसी आदमी ने दिया हो वहाँ का उदयपुर के बारे में। हाँ ऐसा हो सकता है। और एक और पढ़ा था मैंने, एक कोई हाफिज थे जी, तो उनसे भी कुछ हो गया था। उन्होंने इतना कह दिया था कि मैं सबको मुसलमान जानता हूँ, उन्होंने ये कह दिया था बस। अच्छा। हाँ, उन्होंने सिर्फ इतना कह दिया कि मैं वहाबी हूँ, ये कहा था मैं वहाबी हूँ। अरे मेरे पास भी परसों मेरी बात हुई, परसों नरसों अशफिया के बड़े टॉप के आलिम है उस्ताद। मेरी बात पूरी होने दीजिए। उन्होंने कहा कि मतलब मैं वहाबी हूँ, तो इन्होंने बाइकाट कर दिया उनका। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके घर वालों ने दफनाया तो उनकी लाश को भी निकाल के इन लोगों ने उनके घर पे फेंक दिया। अच्छा। कहा कि ये तो इन्होंने खुद कहा था हम वहाबी हैं, वहाबी को हम दफन होने देंगे ही नहीं कब्रिस्तान में। अगर यही काम अरब वाले करने लग जाए तो? हाँ सही। नहीं दफन हो गए, चलो इंडिया ले जाओ उसकी बरेली आलिम में, यहाँ पर दफन नहीं होगी। अच्छा हजरत, अगर कोई जैसे बरेली का ही नहीं, कोई भी कट्टर सुन्नी जो अपने आप को कट्टर सुन्नी कहता है, वो सऊदी अरब जाके हरम शरीफ में अगर मर जाए तो उसकी नमाज़ जनाजा कौन पढ़ाएगा? ये लोग पढ़ाएंगे, कौन पढ़ाएगा? पीलीभीत से कोई चले जाए, बरेली से कोई चले जाए, मुबारकपुर से जाए, ये जो जाके नमाज पढ़ाए। हाँ, यहाँ से फोन कर दें कि आप लोग नमाज नहीं पढ़ाओगे, हम लोग आ रहे हैं यहाँ से पीलीभीत से बरेली से।
ये जो है कि इधर से क्या कहते हैं जामिया अशरफिया से मुबारक। जी सही बात है, वही लोग नमाज पढ़ाते हैं, वो तो बरसों से नमाज पढ़ा रहे हैं, आज से थोड़ी 100 बरसों साल से से वही पढ़ा लोग रहे हैं। नमाज पढ़ा रहे हैं, जनाजे भी और वही पढ़ा रहे हैं। वहाँ का तो हिसाब ये है कि हर नमाज के बाद एक दो जनाजे आते ही आते हैं वहाँ। वो सबकी वही नमाज पढ़ाते हैं। हाँ वही पढ़ाते हैं नमाज। दूसरे गुस्ल भी वही देते हैं, कफन भी वही देते हैं, दफन भी वही करते हैं। कब्र का पता भी नहीं देते कि आप जाके दोबारा नमाज पढ़ लो कब्र पे जाके। इमाम अबू हनीफा के नजदीक मसला है ना, 3 दिन तक नमाज पढ़ सकते हैं कब्र पे जाके। अच्छा अच्छा। तो ये बहाना बना ले कि हमने कब्र पे पढ़ ली थी, तो कब्र पे भी नहीं पढ़ सकते ना, वो पता भी नहीं देता किस जगह कब्र है। अच्छा अच्छा। पता थोड़ी देते हैं इन लोगों को कि तुम्हारी बाप की कब्र, या दादा की कब्र, या हाजी जी की कब्र वहाँ बन रही है। जी जी जी। वहाँ कोई नाम थोड़ी लिखा होता है ना, ऐसी हाँ निशानी वहाँ होती पर है। नाम नहीं। जी जी। अच्छा, कब्रिस्तान में आप जा भी नहीं सकते, थोड़े बहुत लोग जा सकते हैं, वैसे वो भी मुश्किल है। हाँ वो जनाजे तक आप रह सकते हो, बस जनाजे के बाद आपको क्या मालूम कहाँ से ले जाए, हुकूमत के लोग गाड़ी में बिठा के कहाँ से कहाँ दफन करें। जी जी जी। वो तो बड़ा भारी निजाम है वहाँ पर। और वो सख्ती इसलिए करते हैं कि वहाँ पर फर्जी काम न होने लग जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ ढोल बाजे बजने लगे, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पर ये सब लोग मिट्टी भर भर के ले जाने लगे, कब्र की मिट्टी ले जाने लगे, फिर वहाँ जाके दफन कर दें और कह दें कि यहाँ पर ये साहबी रसूल की मिट्टी दफन है। जी जी। जैसे अजमेर शरीफ में से शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की ईंट लाके दफन करके पूरा मज़ार बना दिया। हमने तो जाता रहता हूँ अजमेर शरीफ, अरे पूरा मज़ार बना दिया। बता मज़ार बनाने की क्या जरूरत है ईंट का? क्या जरूरत नहीं। अब लोग वहाँ भी मुरादें मांगे और जाने क्या क्या करें, ये शिरक नहीं तो और क्या है? हाँ बिल्कुल। फिर किसी शिरक कहते हैं, फिर पूछा जाए पर क्या क्या चीज शिरक है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पर मदार ही नहीं है, फिर एक ईंट दफन है, वहाँ जाके आदमी मुरादें मांगेगा, मन्नतें मांगेगा, फिर क्या होगा उसके ईमान का? सही बात है। ये इन्हीं बातों पे जोर देते हैं ज्यादातर। ये शरीयत पे जोर नहीं देते, तौहीद पे जोर नहीं देते कि इमाम रब्बानी वजीद सानी रहमतुल्लाह अलैह ने तौहीद पे जोर दिया है। तो तौहीद पे जोर देंगे तो नंगे जो हो जाएंगे सर। तौहीद तो इस्लाम की बुनियाद है ना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बुनियाद इस्लाम वला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, गवाही इस बात की देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और हज करना और रमजान के रोजे रखना। तो इस्लाम की जब बुनियादी मजबूत नहीं है, नमाज ही नहीं पढ़ रहा आदमी, रोजे नहीं रख रहा है, ज़कात नहीं दे रहा है, जब बुनियादी मजबूत नहीं तो ईमान कहाँ से मजबूत हो जाएगा? हुजूर ने तो फरमाया इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। अब बताइए, पीलीभीत वाला कहता है कि अगर नमाज नहीं पढ़ी तो अल्लाह न करे नमाज न पढ़ी तो जन्नत में जाएगा, रोजा न रखा तो जन्नत में जाएगा, लेकिन ईमान नहीं जाना चाहिए। ईमान तो कहाँ है? ईमान जब नमाज ही नहीं पढ़ रहा, रोजा नहीं रख रहा, काय का ईमान है? पीलीभीत वाला मौलवी कह रहा था ना वो है। हेलो हेलो हेलो, आवाज गायब हो गई आपकी, आवाज।